जो सुनवाई हम बड़े लेवल पे हुआ करती थी, मतलब मिनिस्टर्स लेवल पे हुआ करती थी या सीएम लेवल पे हुआ करती थी, आज ग्राउंड लेवल पर एसएचओ कर रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि इससे इम्प्रूवमेंट बहुत होगी और क्राइम को कंट्रोल करने में हम लोग ज़्यादा सहयोग कर पाएंगे। तो फ्लैट सिस्टम में जो छोटी-छोटी समस्याएं हैं उनको सुलझाया, तो उनको इस चीज़ का लाभ मिला जन सुनवाई में आके। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि डे रूटीन में हमारे पास आ रही हैं, जो कि हम कोर्ट में या कचहरी में जाकर ना करके सुलझा के हम ऑन द स्पॉट जन सुनवाई में सुलझा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर दिल्ली पुलिस जिस तरह से सतर्क है और लगातार जिस तरह से जनता की आवाज दिल्ली पुलिस से जुड़ती हुई सामने नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने आपको अंबेडकर नगर थाने की पुलिस दिखाई थी कि किस तरह से मार्च निकालते हैं और गली गली में जाकर एसएचओ रामपाल जी खुद सबसे पूछते हैं कि कोई समस्या तो नहीं इलाके में। आज ऐसा ही दृश्य जो है हमें सीआर पार्क थाने में देखने को मिला है, जहां जन सुनवाई की गई है। जन सुनवाई बहुत ही कामगार होती है उन आम नागरिकों के लिए जो डायरेक्ट पुलिस से कनेक्ट करती हैं और अपनी समस्याओं को बताती हैं और समाधान पाती हैं। इस पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीआर पार्क से एसएचओ वंदना राव जी। सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। मैम, जिस तरह से जो आज यहाँ पर जन सुनवाई की गई है, कितना कामगार है ये आम नागरिकों के लिए और कितना जरूरी है ये? जैसा आप बता रहे हैं कि जन सुनवाई का मतलब ये है कि पुलिस का जन से, लोगों से कनेक्शन। अगर हम लोगों से सही मायने में कनेक्ट हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि जन सुनवाई के थ्रू हो सकते हैं। और जो सीपी साहब ने पहल की है, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि जो सुनवाई हम बड़े लेवल पे हुआ करती थी, मतलब मिनिस्टर्स लेवल पे हुआ करती थी या सीएम लेवल पे हुआ करती थी, आज ग्राउंड लेवल पर एसएचओ कर रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि इससे इम्प्रूवमेंट बहुत होगी और क्राइम को कंट्रोल करने में हम लोग ज़्यादा सहयोग कर पाएंगे। आम जनता जो है उसको कितना फायदा मिला है? क्या आज कोई ऐसी समस्या हो जिसकी समाधान मिला हो लोगों को? आए दिन हम ये समस्या की सुनवाई कर रहे हैं, वैसे हर सैटरडे को करते हैं, तो अलग अलग थानों में होती है। तो मेरा बेस्ट जो एक्सपीरियंस रहा एक लेडी के साथ में रहा, जिसने मुझे बताया कि मैं आरडब्ल्यूए की प्रेसिडेंट हूँ और मेरे को आपका स्टाफ ने बतलाया कि जन सुनवाई में आना है। तो मैं जन सुनवाई में आई। उसने जन सुनवाई में आकर छोटी छोटी समस्याएं बताई, जैसे कि हमारे इलाके में जो है पार्किंग को लेकर समस्या होती है, या टेनेंट को लेकर समस्या होती है, या आपस में उन लोगों की छोटी छोटी बातों पर एनक्रोचमेंट पर समस्या होती है। तो मैंने उनको सुना और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। वहाँ पर ऑन द स्पॉट जाकर भी मैंने उनको बताया कि ये चीज़ एनक्रोचमेंट भी गलत है। अगर आप एक जना एनक्रोचमेंट करता है तो दूसरे की पार्किंग खत्म हो जाती है। तो फ्लैट सिस्टम में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको सुलझाया, तो उनको इस चीज़ का लाभ मिला जन सुनवाई में आके। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि डे रूटीन में हमारे पास आ रही हैं, जो कि हम कोर्ट में या कचहरी में जाकर ना करके सुलझा के हम ऑन द स्पॉट जन सुनवाई में सुलझा रहे हैं। मैम, अभी मैं सीआर पार्क थाने में अंदर आया तो मुझे इस थाने के अंदर एक बहुत अनोखी पहल दिखी। चाइल्ड प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है आप लोगों ने, क्या है वो और कितना फायदा है उन माता पिता के लिए जो ऐसी समस्या लेकर आते हैं और बच्चे उस दौरान परेशान करते हैं? जो ये थाना है वो सोसाइटी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो जब लोग आते हैं तो बच्चों के साथ भी आते हैं, और जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको माँ बापों को पुलिस के साथ इंटरेक्शन करने में बड़ा वो लगता है कि भी बच्चे को भी संभाल रहे हैं और सुनवाई भी कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो हम बोलते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ दो, हमारी एक स्टाफ या तो लेडी फीमेल कांस्टेबल या कोई भी स्टाफ वहाँ पर रहता है, उन बच्चों की देख करता रहता है कि ताकि वो जन सुनवाई में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये सीआर पार्क की एसएचओ वंदना राव जी थी हमारे साथ, और जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस अपने इलाके में ऐसी जन सुनवाई लगातार कर रही है और जनता जो है सीधा सीधा जो है दिल्ली पुलिस से कनेक्ट हो पा रहा है, जो समस्या उनको जल्दी समाधान मिल रहा है, ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत ही अनोखी पहल है। अगर इस पर आप कोई अपनी राय देना चाहते हो तो हमें जरूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली।